और अब बात टर्की की करेंगे, जहां टर्की में देखिए टर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहां 5 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये हमला दरअसल यहां पर राजधानी अंकारा में हुआ है, जहां पर ये डिफेंस और एक एरोस्पेस कंपनी, आपको बता दें कि यहां पर इस कंपनी में ये हमला किया गया। पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं खबर क्या है। तुर्की के अंकारा में आतंकी हमला, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर हमला, रक्षा कंपनी टूसैस पर आतंकी हमला। तुर्की पर आतंकी हमला हुआ। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए बम धमाकों में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। यह हमला अंकारा में डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुआ। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज देश के स्वदेशी विमान का उत्पादन करती है। तुर्की के गृह मंत्री ने बताया कि डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने जब फायरिंग की, बम बरसाए तो चारों तरफ धुआं भर गया। इसके बाद फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। तस्वीरों में कुछ आतंकियों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमले के बाद इमरजेंसी सर्विस को डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी के हेडक्वार्टर भेजा गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह तुर्की की राजधानी अंकारा दहल गई। अंकारा में हुए आत्मघाती हमले और घातक हमला कहीं न कहीं तुर्की के लिए बहुत बड़ा सदमा और खतरा हो सकता है। खतरा ये कि क्या कोई ऐसा ही दूसरा धमाका होगा। तुर्की के मंत्री ने कहा, तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक आतंकी हमला किया गया। दुर्भाग्यवश हमारे जवान शहीद हुए हैं और कई लोग घायल। विस्फोट और उसके बाद हुई फायरिंग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये आत्मघाती हमला था और हमले के बाद कुछ लोगों को बंदी भी बनाया गया। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इमारत के अंदर के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और किसी को भी बाहर जाने की परमिशन नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तुर्की की राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। एर्दोगन का क्या नया दुश्मन है पीकेके। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये आतंकी हमला किया गया था। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि तुर्की पर टेरर अटैक हुआ है। अंकारा में रक्षा कंपनी के कैंपस में हमला किया। तो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया था। पहले आतंकियों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया था। उसके बाद आपको बता दें ये टेरर अटैक हुआ जिसने सबको दहला दिया। हमलावरों में महिला आतंकी भी शामिल थी। आप समझिए कि महिला आतंकियों को भी इसमें शामिल किया गया था। ये जो टेरर अटैक किया गया, यानी कि यहां पर टेरर जिस तरीके से फैलाने की कोशिश की, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। हमले में 5 की मौत हुई है, 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को निशाना बनाया गया है, यानी कि प्लान वे में यह आतंकी हमला किया गया पूरी तरीके से, क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्री को निशाना यहां पर बनाया गया है। तो ये टेरर अटैक जो है तुर्की पर किया गया है, ये बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और नया दुश्मन भी माना जा रहा है। सवाल ये उठता है कि नया दुश्मन क्या पीकेके एर्दोगन का हो गया है। तो किस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी इस आतंकी हमले में शामिल थी। तो ब्रिक्स सम्मेलन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो वहां पर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का दम कितना बड़ा है। क्योंकि एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो विवाद 2020 से चल रहा था वो किस तरह से सुलझता हुआ नजर आया। उस द्विपक्षीय वार्ता के जरिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई, गर्मजोशी से दोनों के बीच मुलाकात हुई, तो बड़ा संदेश भी ये गया कि भारत की तरफ से कि अगर संबंधों को अच्छा रखना है तो फिर साथ मिलकर चलना पड़ेगा। उसमें कहीं भी कोई भी चालबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत क्लियर मैसेज चीन को था, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में रवाना होने से पहले ही वो रास्ता स्पष्ट हो गया था। लेकिन भारत ने भी बता दिया है कि वो चाहता क्या है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
साल बाद मोदी जिनपिंग की सीधी बात। 50 मिनट तक मुलाकात, क्या हुई बात? क्या फिर दोस्त बनेंगे भारत और चीन? नवंबर 2019 की वो तारीख थी, ब्राजील वो जगह थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। और ठीक उसके 5 साल बाद रूस के कजान में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जो कई मायनों में खास थी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें खास तौर पर बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बात रही। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी मुलाकात 5 साल बाद हो रही है। हम बॉर्डर पर बनी सहमति का स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, दोनों पक्षों के लिए ज्यादा से ज्यादा संवाद और सहयोग करना, अपने मतभेदों और असहमतियों को उचित रूप से संभालना और एक दूसरे के विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। साथ ही जिनपिंग ने कहा, दोनों पक्षों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाएं, विकासशील देशों की ताकत और एकता को बढ़ाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के अपने मायने हैं, जिसको लेकर अब शायद सीमाओं पर शांति कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी थी और अब सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि जल्द ही बैठक करेंगे। इसमें भारत की तरफ से NSA अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी होंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर भारत और चीन दोस्त बनेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि दोस्त चीन कितना भरोसेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।